आज का पाठ लिया गया है भजन संहिता 35 उसका 11 से 18 पद तक। भजन 35 11 से 18 पद तक। झूठी साक्षी खड़े होते हैं और जो बात मैं नहीं जानता वही मुझसे पूछते हैं। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। परंतु जब मैं लंगड़ाने लगा तब वे लोग आनंदित होकर इकट्ठे हुए। नीच लोग और जिन्हें मैं जानता भी ना था वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए। वे मुझे लगातार फाड़ते रहे। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? इस विपत्ति से जिसमें उन्होंने मुझे डाला है मुझको छुड़ा। जवान सिंहों से मेरे प्राण को बचा ले। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष प्राप्त हो। आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के पुस्तक उसकी 10वां अध्याय 26 से 36 तक। इब्रानियों 10 26 से 36। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना और आग का जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्रों को पाँवों से रोदा और बचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर वो कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिसमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं ही कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपने संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ये प्रभु का वचन है। इसे पढ़े या सुने जाने पर परमेश्वर की आशीर्वाद हो। आमीन। इस समय हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। इस समय हम लोग से पहले कि हम लोग सुसमाचार पाठ में जाएं, हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 729, गिन गिन के स्तुति करूं।
आज के दिन के लिए लिया गया सुसमाचार पाठ जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसके पद 20 से लेकर 30 तक। हिब्रू स्क्रीन में आपकी कलाम की तमजीद हो। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठा हो गई कि वह रोटी भी ना खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो वह उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वह कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकता है? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वह करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहराता है। क्योंकि वह ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। ये परमेश्वर का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचनों के लिए। तो पिता परमेश्वर हम इस पर मनन चिंतन करते हैं तो हमारे दिलों को खोले, हमारे दिमागों को खोले पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचनों को प्रभु जी हम समझ सकें और उसको आत्मसात कर सकें और हमारे जीवन पिता परमेश्वर तेरे वचनों के माध्यम से फलवंत होने पाएँ। इसके कारण पिता परमेश्वर हमारे जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। अपनी उपस्थिति अब हमारे बीच में दे, अपने वचन से पिता परमेश्वर हर एक के हृदय को छुए
प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंडली कृपया बैठे। जैसा कि आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारा जो विषय है कि परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने वाले जो मनुष्य है वो आत्मिक संकट में पड़ सकता है। यदि हम लोग आज के जो वचन को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें सदूसी फरीसी हमेशा जो है, हम लोग बीते वचनों में भी देखते हैं तो हमेशा वो खुदावंद यीशु मसीह के क्या थे, अगेंस्ट रहते थे। वो क्यों अगेंस्ट रहते थे? क्योंकि वो लोगों के लिए भले काम करते थे, इसलिए वो उनके अगेंस्ट में काम करते थे। यदि हम लोगों ने लास्ट संडे भी हमने देखा था तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों के लिए कैसे काम किए, अच्छे काम किए और भले काम किए, और उन्होंने वो भले काम किए जिसकी सबके दिन करने की जो है कि मनाही थी। क्योंकि इसमें जो है कि कानूनी रूप से सिर्फ किसी व्यक्ति के प्राण को बचाना जो है वही उचित समझा जाता था, और बाकी किसी काम को करने की जो है कि अगर वो करता है तो उसका मतलब वो क्या करता है कि कानून को तोड़ता है, और जो कानून को तोड़ेगा उसको क्या है, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। निर्गमन हम लोग देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 31 उसका 14 से 17 में जो है कि इसके विषय में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम इंसान के जीवन में देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने वचन के माध्यम से हमें क्या करना सिखाते हैं, भले काम करना सिखाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने किसके लिए भले काम किए? इस मानव जाति के लिए। उसने हमें भी सिखाया कि हम भी क्या करें, लोगों के लिए कैसे काम करें, अच्छे और भले काम करें। इसमें कौन क्या कहता है उसको ना सोचे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं कौन क्या कहेगा यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो, कि ऐसा क्यों किया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि खुदा ने हमें सिखाया है कि तुम में से किसी ने, छोटों में से छोटे किसी एक के साथ किया, उसने किसके साथ किया? मेरे साथ किया। और जब हम लोग भले काम करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमें आशीषित करता है। नेक सामरी की कहानी हम लोग सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन हम उससे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं, ये जो है कि हमें सोचने की ज़रूरत है। हम लोग उससे सीखते क्या है? उसमें यही है कि किसी व्यक्ति के लिए जो ज़रूरत में है, ज़रूरतमंद है, उसको क्या करना, उसको सहायता करना, उसकी उस समय में मदद करना। जब हम लोग ऐसे किसी के लिए करते हैं तो वो व्यक्ति जो है कि हमारे लिए क्या है, ज़िंदगी भर उस मदद को नहीं भूलेगा। और इससे हम लोग जो है कि उसको भी सिखाते हैं कि हम लोग क्या करें, जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे दूसरों के साथ करो। खुदावंद यीशु मसीह ने भी यही कहा अपने शिष्यों से कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी जो है कि दूसरों के साथ क्या करो, वैसा ही करो। हम लोग वचन में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी क्या किया, तैयार किया, उनको सामर्थ से भर दिया और उनको बोला कि तुम लोगों के बीच में जाओ और वो तमाम भले काम जो मैंने तुम्हारे साथ में रहते हुए करे, लोगों के साथ तुम भी लोगों के बीच में जाके वो सारे काम करो। क्या काम करो? बीमारों को चंगाई दो, जो दुख में है, तकलीफ में है, उसकी क्या करो, सेवा टहल करो, और जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है उसको जो है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से क्या करो, उसको चंगाई प्रदान करो, ताकि वो व्यक्ति भी क्या हो सके, खुदावंद यीशु मसीह की नज़दीकी में आ सके। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह के पास जितने भी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग थे, जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे तो वो क्या होते थे, गिर पड़ते थे। और उन्होंने जो है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर का पुत्र जो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पाया गया है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो सारे काम जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने समय में पूरे किए गए, बीमारों को चंगा किया, कमज़ोरों को जो है कमज़ोरों को उत्साह दिया, उनको आगे बढ़ाया, उनको साहस दिया, ताकि जो है वो भी जीवन में आगे बढ़ सके और तरक्की कर सके।
जब इन 12 शिष्यों को चुना तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या इनको कहा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह ने इनको चुन के भेजा तो इनको प्रेरित कहा गया। प्रेरित का क्या मतलब है? प्रेरित का मतलब है कि प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किए गए लोग। हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह के भवन में आते हैं तो एक सच्चे मन से आते हैं कि खुदा से हमें क्या मिलेगी? आशीष मिलेगी। उसको हम लोग धन्यवाद देने आते हैं कि ताकि उसका धन्यवाद करें। पूरे हफ्ते भर से लेकर जो है कि बीते दिनों से लेकर अब तक उसने क्या रखा है, मुझे अपने सुरक्षा में बना के रखा है, और उसका ये वायदा है कि वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। लेकिन हम लोग यहाँ इन फरीसियों को देखें तो फरीसी क्या थे? खुदावंद यीशु मसीह के भले कार्यों को जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, वरन क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह को अस्वीकार किया, और उसके बाद उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को क्या कह दिया? उन्होंने ये कह दिया कि इसके अंदर क्या है? शैतान है, और जो है कि ये दुष्ट आत्माओं के सरदार बीलज़बूल की सहायता से क्या करता है? दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यदि हम लोग देखें, हम लोग देखते हैं कि मैजिक हम लोग देखते हैं। मैजिक क्या होता है? जिसमें जादू टोना इंसान जो है कि अपने फ़ायदे के लिए करता है, और जो है कि काला जादू जिसे हम लोग कहते हैं, शैतानी शक्तियों का उपयोग अपने मतलब के लिए करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा जो भी कार्य किए गए वो क्या थे? वो मिरेकल्स थे, वो आश्चर्य कर्म थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में रहते हुए लोगों के लिए उन्होंने किए। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो मिरेकल्स जो होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूर्ण होते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि खुदा की शक्ति हम लोग वहाँ पर पाते हैं, खुदा की ताकत हम लोग क्या है वहाँ पर पाते हैं, खुदा की पवित्र आत्मा को हम लोग जो है कि वहाँ पर पाते हैं। क्योंकि जो खुदा करता है, जो खुदा काम करता है, क्योंकि जहाँ पर खुदा है वहाँ पर क्या है? मिरेकल्स होना ही होना है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, मेरे नाम से जो भी कुछ मांगेगा उसके लिए क्या है? वो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए जो है कि मिरेकल्स को इन सदूसी फरीसियों ने देखा भी, सुना भी, लेकिन फिर भी वो जो है कि उसको अगेंस्ट उसके रहते थे, उसको इस ताक में रहते थे, उसको किस प्रकार से उसको जो है कि नष्ट कर दिया जाए, किस प्रकार से उसको किसी गुनाह में जो है कि इसको फंसा के, ब्लेस्फेमी लॉ में इसको फंसा के क्या कर दिया जाए? उसको मार दिया जाए। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यदि हम लोग देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वें अध्याय में, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो व्यक्ति क्या था? गूंगा था, बोल नहीं सकता था। एक व्यक्ति और था जिसके विषय में हम लोग देखते हैं मत्ती उसका 9वां अध्याय के 32 से 34 में, वो गूंगा बहरा था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। खुदावंद यीशु मसीह ने जब इसको चंगा किया तो इन दोनों जगह पे जो है कि सदूसी फरीसियों ने क्या बोला? ये तो जो है कि दुष्ट आत्मा के सरदार की सामर्थ्य से क्या करता है? ये चंगाई के काम पूर्ण करता है। और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने क्या कर दिया? नकार दिया। वो सत्य को क्या कर दिया? उन्होंने नकार दिया। लेकिन हम लोग खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं, वो जो है कि एक दृष्टांत के माध्यम से जो है कि उनको क्या करते हैं? उनको सिखाना चाहते हैं। वो दृष्टांत के माध्यम से सिखाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि शैतान जो है कि कैसे शैतान को निकाल सकता है, अर्थात शैतान जो है कि अपना शत्रु कैसे हो सकता है। इसके लिए जो है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि एक राज्य और घर, वो दो उदाहरण यहाँ पर देते हैं कि एक राज्य अपने राज्य में फूट कैसे डाल सकता है, एक राजा अपने राज्य के अंदर फूट कैसे डाल सकता है, एक व्यक्ति अपने घर के अंदर फूट कैसे डाल सकता है। यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि एक शैतान जो है कि अपने राज्य का जो है कि विरोधी कैसे हो सकता है। शैतान जो है, जो उस घर का जो उसका साम्राज्य है, उस साम्राज्य का जो है कि विरोधी कैसे हो सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो वो क्या करता है? वो अपने आप को ही इसके द्वारा नष्ट कर सकता है। इसलिए जो कि कहावत भी है कि अब एक मुहावरा है कि अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेना।
या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि जिसने बिजनेस शुरू किया हो, वो उसका बिजनेस जो है कि ख़त्म हो जाए, तुरंत ख़त्म हो जाए, वो अपने आप को जो है कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चाहे मैं और आप हों तो हम भी जो है कि अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि हम कहें कि अपने आप को हम लोग चोट पहुंचाएं तो हम लोग, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम लोग अपने आप को क्या कर दें, नुकसान पहुंचाएं। यहाँ जो है कि खुदावन यीशु मसीह यहाँ पर क्या करने चाह रहे हैं, इनको सिखाना चाह रहे हैं कि जैसे किसी राज्य में फूट पड़ने से वो राज्य कभी स्थिर नहीं रह सकता है, एक घर के अंदर फूट पड़ने से वो घर भी कभी स्थिर नहीं रह सकता है। ये जो है कि हम लोगों की आम बातें हैं। यदि हमारे घरों में भी फूट पड़ जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, परिवारों में आपसी बातचीत बंद हो जाती है, फूट पड़ जाती है, हम लोगों में अलगाव हो जाता है, हम लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो जो है कि हम लोग, खुदावन जो है कि हमें सिखाता है क्या करना, प्रेम करना, एक दूसरे की सुधि लेना, एक दूसरे की देखभाल करना और दूसरों के लिए क्या करना, हमेशा भले काम करना। लेकिन जो है कि खुदावन यीशु मसीह के इन कार्यों को देख के जो है कि सदूसी फरीसी लोग क्या होते हैं, क्या वो जल उठे, क्योंकि जो है कि इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती थी, क्योंकि ये जो है कि सेल्फ सेंटर्ड थे। ये चाहते थे कि हमारे सिवा लोग किसी को ना सुने। इसके लिए जो है कि उन्होंने 10 हुक्म जो दिए गए थे उसके जो है कि 600 से भी ज़्यादा क्या कर दिए, उन्होंने उपनियम बना दिए, ताकि जो है कि लोग यदि उस नियम का उल्लंघन करे तो उसके बदले में जो है कि जो सज़ा लिखी गई है, जिसको जो है कि कुछ मंदिर में दान करना है, उसको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को करना ही पड़ेगा। यदि हम लोग देखें इस मानव समाज के अंदर भी कोई लोग भले कार्य करने के लिए खड़ा होता है, उसके अगेंस्ट में जो है कि बहुत सारे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, उसको जो है कि दबाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जो है कि हमारा नाम नहीं हो रहा तो इसका नाम कैसे हो। हम लोग जो है कि कभी आपने देखा केकड़े बाइबल बाल्टी में डाल दिया जाए तो केकड़ा क्या करता है, एक चढ़ता है तो दूसरा क्या करेगा, उसको खींचता है। तो हम लोगों के जीवन कई बार ऐसे ही होते हैं, मानव समाज में जो हमारे जीवन ऐसे ही हैं। हम लोग किसी को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो हम उसको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, उसको जो है कि नीचे ही खींचना चाहते हैं। और जो है कि हम लोग समाज में चाहते हैं कि उसकी बदनामी, और हम लोगों के जीवन ऐसे हैं कि हम लोग कई बार दूसरों की जो बुराइयां करते हैं उसको सुनने में हम लोग जो है कि बहुत ज़्यादा कई बार इंटरेस्टेड होते हैं कि हम लोग, लेकिन जो अच्छाई वाली बातें होंगी उसको दूसरों को बताने के लिए भी हम लोग जो है कि इंटरेस्ट या उत्साहित हम लोग नहीं होते हैं। जबकि हमें अच्छे कामों को, अच्छी बातों को हमें लोगों के सामने लेके आना चाहिए, अपने बच्चों के सामने उन सब चीज़ों को रखना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवनों के भले कामों को देखकर वो भी अपने जीवनों में क्या कर सके, भले कामों को कर सके। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह कैसे इंसान थे, भले इंसान थे, वो परमेश्वर के पुत्र थे जिसने कोई भी पाप नहीं किया था। यदि हम लोग अपने जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग झांके तो हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रतिदिन हम लोग पाप करते हैं, और जो है कि उसके लिए हम लोग जो है कि क्षमा याचना भी हम लोग नहीं करते हैं। जबकि हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग जो है कि खुदा पर जो है कि हम लोग कई बार उस पर जो है कि हम लोग अपने विश्वास में भी हम लोग कई बार कमज़ोर पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग जो है कि दो नावों पर कभी कभी सवार हो जाते हैं। एक हम लोग जो है कि खुदा पे विश्वास करते हैं, एक हम लोग जो है कि बाहरी चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि वो जो चीज़ें कर रहे हैं उनके थ्रू हम लोग क्या हो सकते हैं, ठीक हो जाएंगे या हमारा काम बन जाएगा। लेकिन खुदा पर विश्वास जब हम लोग करते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारे जीवनों को क्या करता है, वो आगे बढ़ाता है। लेकिन खुदा क्या कहता है कि विश्वास करने के द्वारा से आपके जीवन में सब कुछ कैसा होगा, भला होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बी पॉजिटिव। हमेशा जो है कि खुदा का वचन हमें सिखाता है बी पॉजिटिव। दुख के समय में, तकलीफ के समय में कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन खुदा आपके सामने साथ जो है कि हमेशा खड़ा हुआ है। और जो है कि उसने एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा हमारे बीच भेजा है, जो हमें दुख के समय में क्या करता है, संभालता है। और खुदा यीशु मसीह एक और उदाहरण दे के वहाँ पर कहते हैं कि एक जो बलवान मनुष्य है
उसके घर को कैसे लूट सकते हैं? जब तक कि उसको बांध ना दिया जाए तब तक उसके घर को नहीं लूट सकते हैं, क्योंकि वो तो बलवान है और उसका सामना जो है कि करना क्या है, बहुत मुश्किल है जब तक कि उसको बांध ना दिया जाए। यदि हम लोग देखें तो ये संसार जो है शैतान का राज्य है। जब कोई व्यक्ति जो है कि प्रभु यीशु के वचन को सुनता नहीं है, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो वो क्या होता है, विश्वास में कमज़ोर पाया जाता है। और जो है कि वो विश्वास में कमज़ोरी के द्वारा जो है कि वो परमेश्वर के राज्य में जहाँ मैंने और आपने प्रवेश करना है, उससे हमारे जीवन क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम लोग जो है, जो सत्य है उसको स्वीकार करें। सत्य क्या है? परमेश्वर सत्य है, उसका पवित्र आत्मा सत्य है, उसका प्रेम क्या है, सत्य है। और जो है कि शैतान से लड़ने के लिए वो हमें क्या देता है, सामर्थ प्रदान करता है, ताकि हम लोग प्रतिदिन क्या करें, हम लोग उसका सामना कर सकें। इसलिए जो है कि उसने जो है कि एक चीज़, जो इम्पोर्टेंट चीज़ कही है, उसने जो है कि बताया है कि जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है वो अद्भुत कार्य है। बिना पवित्र आत्मा के दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए जो है कि यहाँ इसलिए वचन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे करने वाले जो है कि क्या करते हैं, वो सत्य को जो है कि अस्वीकार करते हैं, सत्य को वो लोग अस्वीकार करते हैं। जबकि पवित्र आत्मा हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या है, एक पुल के समान है। यदि वो पुल टूट जाता है तो हमारा संबंध जो है कि परमेश्वर से क्या हो जाता है, उससे हमारा संबंध अलग हो जाता है। इसलिए जो है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है, सावधान करता है कि हम लोग जानबूझकर उस सत्य को अपने जीवन में कभी भी उसका इनकार ना करें, और जो है कि उस झूठ के बदले में जो है कि हम लोग जो सत्य परमेश्वर को अपने जीवन से कभी भी अलग ना करें। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन क्या करता है, हमें सामर्थ प्रदान करता है, ताकि हम लोग जो है कि नकारात्मक शक्तियों से क्या कर सके, उसका सामना कर सके। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है कि ताकि वो प्रतिदिन के जीवन में हमारी क्या कर सके, अगुवाई कर सके। और परमेश्वर का वो सत्य का आत्मा जो है कि वो संसार का क्या कर सके, न्याय कर सके और परमेश्वर की इच्छा को प्रकट कर सके, ताकि इस समाज में, कलीसिया में परमेश्वर की शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद हम सभी के जीवन में क्या हो सके, कायम हो सके। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें सत्य में दृढ़ बने रहने की हमको क्या दें, सामर्थ करें। और हम अपने जीवन में कभी ये ना भूलें कि परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है, और परमेश्वर के सत्य को अपने जीवन में कभी भी अस्वीकार ना करें, वरन उसको थाम के अपने जीवन में क्या करते रहें, आगे बढ़ते रहें। इससे जो है कि खुदा क्या देगा, हमें बहुत सी आशीषें देगा और हमारे जीवन को बलवंत करेगा। खुदा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हों। हमने प्रभु के वचन को सुना, उस पर ध्यान किया। हम लोग अपने निकाय का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे। पेज नंबर 122, सेक्शन नंबर 14। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं, वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक ही है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। 35 पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। उनके राज्य का कभी अंत ना होगा।
हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडी कृपया बैठे। कुछ नोटिसेस हैं। जैसा कि बीते दिनों में भी आपको बीते संडे में भी बताया गया है कि फादर मोनोदीप अभी छुट्टी पे हैं। वो 3 वीक के लिए अभी वो यूके में इंग्लैंड गए हुए हैं और वो 18 तारीख को वो हमारे बीच वापस लौटेंगे। यदि किसी को पास्टरल इमरजेंसी है तो आप मुझे या फादर रत्नाराज को आप जो है कि कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे आने वाले जो है कि पास्टरेट कमेटी की मीटिंग 5 जुलाई 2024 में जो है कि 6 बजे पेरिश हॉल में तय पाई गई है। जो भी पास्टरेट कमेटी के मेंबर हैं आप सभी को इसका नोटिस आप पहुंच गया होगा, तो कृपया डेट और टाइम को ध्यान रखें और मीटिंग में आप ज़रूर हिस्सा लें। 24 आवर्स जो मंथली हमारी प्रेयर चैन प्रेयर होती है, जो 24 घंटे में जिसके पॉइंट्स लिए जाते हैं, उस पॉइंट्स को लेके हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो हिंदी के लिए जो है कि आप भाई गुरदीप गिल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो है कि उनसे प्रार्थना का पॉइंट लेके जो है कि अपना 1 घंटा उस प्रार्थना में आप व्यतीत करें। चर्च के जो है कि गेट नंबर 2 और 4 पे जो है कि नए डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। यदि आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बोर्ड देखने को आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जैसे आप हम लोग देखते हैं कि हम लोग एवरी संडे हम लोग आते हैं तो हम लोग एक नए क्रॉस को देखते हैं। जो क्रॉस हमारा नया वहाँ पर है, तो अभी जो है कि एक अपील की गई है कि जो कैंडल स्टैंड है, 6 बड़े कैंडल स्टैंड हैं और 2 छोटे वाले हैं, हम लोग इसको भी जो है कि हम लोग नए वहाँ पर लगाया जाए। तो इसके लिए जो है कि डोनेशन के लिए अपील की गई है। आप कृपया इसके लिए अपना योगदान दें, आप सपोर्ट करें। इसकी एक कैंडल स्टैंड की जो कॉस्ट है वो 50,000 के लगभग है। यदि जिसको रसीद नहीं मिली है CPMF, आपके जो आप CPMF जमा कराते हैं, कई ऑनलाइन रसीदें हैं। यदि आपने ऑनलाइन पैसा दिया है और आपके पास रसीद नहीं पहुंची है तो कृपया करके आप ऑफिस में इसके लिए बात कर सकते हैं, ताकि आपके CPMF के जो नंबर है, आपके मेंबरशिप नंबर है, उसके आगे जो है कि आपका सही नाम जो है वहाँ पर लिखा जाए। अभी हमारे ऑफिस में जो है कि एक नया लैंडलाइन नंबर जो है कि शुरू हो गया है। आपके पास फ्लायर में जो है वहाँ पर वो नंबर दिया गया है। यदि आपको कोई काम है, कोई ज़रूरत है चर्च से रिलेटेड, तो आप जो है कि चर्च में आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। लास्ट संडे की हमारी ऑफरिंग 74,096 रुपये रही है। जैसा कि मैं बीते हफ्तों से जो है कि बताता आ रहा हूँ कि हम लोग अपने हिंदी सर्विस के जो है कि डायमंड जुबली को सेलिब्रेट हम लोग करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अपनी प्रार्थनाओं में जो है कि इन सब प्रोग्राम को जो है कि सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो जो है कि हम लोग अपने कामों में क्या होते हैं, सफल होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप प्रार्थना करें ताकि हम लोग जो है कि अपने डायमंड जुबली जो हिंदी सर्विस की जो डायमंड जुबली है उसको हम लोग सही तरीके से इसको हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। अभी मैं जो है कि इससे रिलेटेड जो है जो बात है, हमारे भाई मैनुअल हमारे बीच में है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी बातों को हमारे बीच में रखेंगे।
मैं खुदावंद मसीह में आप सबको सलाम कहता हूँ। और शुरुआत में ही मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम हिंदी कॉन्ग्रीगेशन की सर्विस में आते हैं, एक बड़ी खुशी होती है। क्या खुशी होती है कि समय के हिसाब से गिनती बहुत बढ़ गई है हिंदी कॉन्ग्रीगेशन की, हिंदुस्तानी कॉन्ग्रीगेशन की। लेकिन एक दुख भी होता है, गिनती बढ़ गई लेकिन एक्टिविटीज़ कम हो गई। अब मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। मैं ये चीज़ क्यों दावे से कह रहा हूँ। मैं मई 1991 से यहाँ का मेंबर हूँ और मेरी मिसेस 97 में, जब हमारी 94 में मैरिज हुई, वो भी बनी। तो पिछले 33 साल का पीरियड मैंने बड़ी अच्छी तरह देखा। और मैं आपको बड़ी छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा, बुरा मत मानना 1-2 मिनट ज़्यादा ले लूँ, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पादरी साहब ने कहा 75th 5 ईयर सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। ये छोटा इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मैं एज ए लेमैन ज़रूर बताऊंगा आपको। सिर्फ चर्च में आना, अपनी प्रार्थना करना संडे को और बाकी 6 दिन न्यूट्रल रहना, ये पर्याप्त नहीं है। हमें चर्च की एक्टिविटीज़ का भी अपनी जेब और अपने समय के अनुसार ईमानदारी से हिस्सा बनना चाहिए, तभी बरकतें मुकम्मल होगी। 1991 में जब मैं यहाँ आता था, यहाँ पे हिंदी सर्विस के लोगों की गिनती मुश्किल से 15 से 20 कभी कभी बढ़ती थी। मेरे से पहले के भी कोई मेंबर होंगे 1-2 यहाँ पे। बढ़ती गई और बीच में कई बार आवाज़ें उठी कि हिंदी सर्विस तो बेकार है, ज़रूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस है, इसको बंद करा दो, इनको कहीं चैपल वगैरह में जगह दे दो, अपना कर लिया करेंगे। जैसे हमारे यहाँ नागा चर्च भी मैं देखता हूँ, वहाँ पे लगता है। तो ये आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन खुदा की बड़ी बरकत रही। हम लोगों ने कुछ एतराज़ किया तो ऐसी नौबत नहीं आई। करते करते 2008 में हमारी जो है 60 साल जो है मनाई गई हिंदी सर्विस की। तो एवरेज जो गिनती है वो 40 तक पहुंच गई। एवरेज 40-50, कभी कभी वो भी 20-25 हो जाते थे। आज 2024 है। मैं जब भी चर्च में महीने में 1 बार आऊँ, 2 महीने में या लगातार आऊँ, तो मैं देखता हूँ ये गिनती 80 प्लस माइनस होती है। और जब मेन फंक्शन होती है तो 200 तक पहुँच जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफ़ी खुदा का जो चर्च है बढ़ा है, लेकिन एक्टिविटीज़ कम हुई, जोश कम हुआ। इसके लिए कुछ सोचना है। ये इम्पोर्टेंस जो गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली हम मनाते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, आने वाली जनरेशन याद रखे कि पिछले बुजुर्गों ने ये किया था। 10-15 से गिनती का ये चर्च। मज़े की बात है कि 16 जनवरी 1948 को हिंदी कॉन्ग्रीगेशन स्टार्ट हुई थी। 47 तक ये अंग्रेज़ों का चर्च था। अगर आप में से कुछ नए फैमिलीज हैं, नोट करिए, ये महारानी राजा का क्राउन है। यहाँ पे 2 बेंचों में भेदभाव था। खुदा के घर में सब बराबर है, लेकिन रॉयल क्लास जो भी वाइस रॉय वगैरह कोई आएगा या रॉयल फैमिली का, वो 2 बेंचों पे बैठेगा। आप लोगों को अलाउड नहीं था, मुझे अलाउड नहीं था। लेकिन 16 जनवरी 1948 में जो भी प्रीस्ट यहाँ होंगे, खुदा उनको बरकत दे, उन्होंने हिंदुस्तानी कॉन्ग्रीगेशन की प्रेयर सर्विस स्टार्ट करना उनके दिमाग में खुदा ने डाला। क्योंकि हमारा खुदा बायस नहीं है, उसने तो खुद अपने चेलों को 12 को लैंग्वेजेस डिफरेंट दी थी, जाके खुदा का कलाम पर फैलाओ। तो आज भले यहाँ 3 सर्विसेज हैं, भाषा की सुविधा के अनुसार जिसको अंग्रेज़ी समझ आती वो अंग्रेज़ी में आए, जिसको तमिल आती तमिल आए, जिसको हिंदी हिंदुस्तानी आती हुआ है। मैं अंग्रेज़ी भी सर्विस कई बार अटेंड करता हूँ, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। लेकिन मुझे बड़ा आदर सम्मान महसूस होता है कि मैं हिंदुस्तानी कॉन्ग्रीगेशन का मेंबर हूँ। क्यों?
हिंदुस्तानी सर्विस जो है हमारी नेशनल प्रेयर सर्विस है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज अब नॉन क्रिश्चियंस में अनाउंस कर दो कि यहाँ कोई प्रोग्राम है, 3 सर्विसेज होती हैं, आइए आपका स्वागत है। हिंदुस्तानी प्रेयर सर्विस विल बी अ बिगेस्ट क्राउड पुलर। आप एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं? तमिल सर्विस में बहुत थोड़े आएंगे, इंग्लिश में से ना के बराबर आए, लेकिन हिंदुस्तानी सर्विस में चर्च भर जाएगा अगर कल कोई ऐसा प्रोग्राम हो। तो भाई हिंदुस्तानी सर्विस की ये इम्पोर्टेंस है, ये इज्जत है, ये महानता इस देश में। 2023 में 75th एनिवर्सरी ड्यू थी, 16 जनवरी 1948 पर कभी भी हम कर सकते थे, किसी को याद नहीं था, कोई ध्यान में नहीं था। ऐसे एक दिन कैजुअली मेरी डिस्कशन अनीता बहन से हो गई, मिसेज अनीता मॉरिस। तो इन्हें कहा भैया सब आराम से हैं, कोई सोच ही नहीं रहा। मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं कोई, खुदा का काम तो एक चिंगारी से भी जंगल में से आग लगती है, हो जाते हैं। और जब आप उसके नाम पे करो वो सब ऊपर से देता है मन्ना और अबाबीलों की तरह। इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें, इंसान अपनी ज़रूरत को फिराते हैं। फिर बीच में कोविड भी का भी हुआ, उसका इफेक्ट हुआ। फिर हम लोगों ने कहा बिशप साहब से बात की, कुछ और लोगों को मिलाया, तो तय हुआ नवंबर 10 है, नवंबर 10 जो है फिक्स हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप 75 साल पुरानी आपकी उम्र होगी एज ए कॉन्ग्रीगेशन। कलीसिया क्या है? कलीसिया इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये ईंटों और पत्थरों का चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट नहीं है, आप हैं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आऊँगा। ये कॉन्ग्रीगेशन जो बैठी ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। कलाम में भी लिखा है, वो ईंट और पत्थरों और इन सजावटी मूर्तियों के बनाए हुए घरों में नहीं बसता, आपके दिल उसके मंदिर हैं। आप 75 साल के बुजुर्ग हो गए हैं कलीसिया, और हम चुप बैठे हैं। घरों में हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम कैसे उनकी मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, कैसे उन लोगों की बर्थडे मनाते हैं, और हम कलीसिया 75 साल के हो गए हैं, हमें पता ही नहीं था। अब सबको पता लग गया है। मुझे जैसे पता लगा, अनीता बहन हर संडे को उन्हें किसी को बुला के बोलती हैं, खुद भी बताती हैं। ये रिमाइंडर है, हर सैटरडे संडे रिमाइंडर है। आप लोगों का क्या चाहिए? कोऑपरेशन चाहिए। 2008 में ये नौबत आई, 6 में गुड फ्राइडे की सर्विस, 2 सर्विसेज को करने के लिए, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, हिस्ट्री बता रहा हूँ। हिंदी सर्विस को अलग कर दिया दी देन बिशप साहब ने कि आप लोग वहाँ पार्सनेज जो बिशप हाउस की वहाँ किया करो, हिंदी तमिल का टाइम ख़राब होता है। हम लोगों ने पास्टर कमेटी में लड़ाई लड़ी, भाई हिंदी सर्विस पार्ट ऑफ चर्च है, और गुड फ्राइडे जैसी मुकद्दस दिन में कैसे आप हमें अलग कर सकते हैं। उस समय मैं पास्टर कमेटी में मैं 2 बार रह चुका हूँ। मैंने कहा आधा घंटा कम कराइए बाकी सर्विसेज का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो दोनों सर्विसेज के लोग बहुत बड़े दिल के थे, उन्होंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, हम आधा घंटा अपने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन ये अलग नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये इसी चर्च में सर्विस करेंगे। और मज़े की बात, अब आप लोगों को जो स्लॉट मिला वो वही है जब मसीह सलीब पे लटकाए हुए होते हैं। खुदा अपने काम एक बंदे के थ्रू ही कर देगा, उसे लाखों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है। हम बड़े शुक्रगुजार हैं अनीता बहन के। मैं एक नाम जरूर लूँगा, जो और मेरी नज़र में होगा मैं उसका भी लूँगा। 1-2 इनके साथ हैं, हम उनके भी लेंगे, क्योंकि ना हम कमेटी में ना किसी काम में, हम तो सिर्फ इनके साथ सेवा के लिए। अकेली विडो सारी भाग दौड़ करती हैं। LPCF को कंट्रोल करके रखा हुआ है। 75th सेलिब्रेशन के लिए मैसेजेस डालती रहती हैं। 96,000 रुपया कुछ इकट्ठा हो गया है। इतनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है, और वो सारा पैसा हम चर्च को दे रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे हैं। हाथों में जब जाएगा लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे पे शक होगा, तो आपका 1-1 रुपया बड़ी ईमानदारी से खर्चा जाएगा। आप लोग अफराद दिल्ली से दीजिए। याद रखिए नवंबर 10 आपका कलीसिया का 75 साल बर्थडे है, 75 वर्ष की हो गई है। फ़ख्र महसूस कीजिए हिंदुस्तानी सर्विस होने का। क्राउड पुलर हैं आप इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तानी सर्विस को लोग पहले जानेंगे, चाहे मैं कितना बड़ा इंग्लिश का प्रोफेसर हूँ, बाप दादा मेरे अंग्रेज़ हुए हों, कुछ भी हों। आज की तारीख में हिंदुस्तानी सर्विस मीन्स नेशनल प्रेयर सर्विस।
सबके लिए इज्जत की बात है, फ़ख्र की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है। 2008 में भी लोगों में बड़ी कोऑपरेशन थी, बड़ा अच्छा 60 साल मना। ये 2 डोनेशन बॉक्सेस देख रहे हैं, ये उस समय की निशानी, पीतल और चांदी से भरे हुए। और इस बार भी आप लोगों का कोऑपरेशन रहा, तो हिंदुस्तानी सर्विस कुछ ना कुछ चर्च को ऐसा देगी जो आने वाले बच्चों के लिए यादगार रहेगी। मेरा इशारा ये नौजवानों पे है। आप जितने यहाँ नौजवान बैठे हैं, जितनी उम्मीद है, गिनती बढ़ गई है, पर एक्टिविटीज़ कम हो गई है। अब आप लोगों को टेक ओवर करना है। वो भी 60 से ऊपर हो रही है, मैं भी हो रहा हूँ। कितने साल है और ज़िंदगी के, ये सोचिए जाके आज घर में, और दूसरों को बताओ। मेरा मैसेज यहाँ तक नहीं रहना चाहिए, और यंगस्टर्स को भी बताइए, हम खुदा में सब एक हैं। कंबाइंड सर्विस का मतलब क्या है? खुदा में यूनिटी, यूनिटी इन क्राइस्ट। देखिए, जब मैं रात को अकेला प्रेयर करता हूँ, खुदा की बरकत, फैमिली के साथ करता हूँ बढ़ती है, चर्च में आए लोगों के साथ जब करता हूँ और बढ़ती है। जब मैं पूरी यूनिटी के साथ करता हूँ, खुदा हर हालत में मौजूद हो। तो कंबाइंड प्रेयर सर्विस सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, यूनिटी इन क्राइस्ट है। खुदा उस समय, उस दिन तीनों सर्विसेज के लोग होंगे, खुदा की मौजूदगी यहाँ पे की, आप प्रेजेंस फील करना, आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी। हमारी इज्जत, हमारी आइडेंटिटी इस मुल्क में क्या रह गई है? ना हम लोग बड़े रईस हैं, ना हम लोग सरकार में अफसर रहे हैं, ना हम बड़े बिजनेसमैन हैं। एक सिर्फ चर्चेज ही हैं बिंदु हमारे, और चर्चेज की यूनिटी, और यूनिटी बहुत ख़राब हुई हुई है प्रोटेस्टेंट चर्चेज में। हम अकेले अकेले ध्यान दें, मैं क्या करूं, मैं अपने से मतलब रखूं कि मैं खुदा के प्रति कितना ईमानदार हूं। हर मसीह ये सोचने लग पड़ेगा, और यूनिटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो 75th ईयर सेलिब्रेशन का मतलब है यूनिटी इन क्राइस्ट, ये थीम है इसका। और हिंदी कॉन्ग्रीगेशन 75 वर्ष की हो गई है, खुशी की बात। कहाँ बंद होते हम लोग, कहाँ चर्च से अलग कर दिया गया हम लोग, और आज हम 80, 100 की गिनती में यहाँ बैठे होते हैं। अनीता बहन ने जो मुझे कहा, मैंने कहा मैं बहुत इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से बोलूँगा जो मेरे मुंह में आएगा, मैं कुछ फॉर्मली नहीं बोलूँगा। ये स्पिरिचुअलिटी का मामला है, जज्बातों का मामला है। तो 96,000 रुपये अभी 2-3 महीने में उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं, खुदा की बरकत हुई। आप लोग 100-100 रुपये अभी अगर दें हर महीने, इतना भी कंट्रीब्यूशन आए, पादरी साहब ने भी अभी चर्च की रिक्वायरमेंट्स रखी हैं, ये सब पूरी हो जाएंगी। मत भूलो 5 रोटी 2 मछली के खुदा को। और मैं कुछ भी नहीं दूंगा, उसके काम तब भी हो जाएंगे, लेकिन मैं पीछे रह जाऊंगा। रोज़े क़यामत वाले दिन मेरे से पूछा जाएगा, ये चीज़ों के हिसाब होंगे। चर्च में आने का पर्पज़ ये है कि चीज़ें हमारे कान में आए और हम सीखें। तो हमने जो लोगों के लिए शिकवे थे ना, पैसे के लिए हम लोग बड़ा थोड़े से सेंसिटिव रहते हैं। वो उन्होंने कहा जो इकट्ठा होगा चर्च में जमा हो जाएगा, बस कैशियर के पास बजट बनेगा, लिस्ट बनेगी, खर्चा और पेमेंटें भी डायरेक्ट उधर से होंगी, किसी अकेले के हाथ में होने का। यही है ना, और वही फॉलो कर रहा है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलरली आ रहा है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी, इतनी पारदर्शिता इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और बहन मैसेज देती रहती हैं, मीटिंग में आओ या ये करो वो करो, तो सब मोस्ट वेलकम है, वो लोग आए। सबको नहीं होता है, सुने, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें। ये पूरी हिंदुस्तानी कलीसिया का मामला है। एक अकेली अनीता बहन या हमारा या और कमेटी में जो मेंबर हैं, मैं तो कमेटी में भी नहीं हूँ, मैंने कहा मैं कार सेवक बन के काम करूँगा। तो आज आप लोग ये चीज़ जरूर सुनिए, फ़ख्र से जाइए, सिर उठा के। आप लोग 75 साल के हो रहे हैं, कलीसिया जिसका हिस्सा है, इसको ज़ोरों शोरों से करिए। मैं अगले 2-4 संडे शायद ना आ पाऊँ, मेरा दूर है घर बहुत ज़्यादा, और इस एज में थोड़ा, अब दिल्ली की हालत ऐसी हो गई भी, जहाँ पौना घंटा लगता था चर्च में आने में, 1.5-2 घंटे लगते हैं। बारिश के आप हाल देख लीजिए। आप 2-4 औरों को भी बताएंगे कि भाई 75 साल मनाई जा रही है और ज़ोर शोर से मनानी है। पुराने प्रीस्ट बिशपों को इनवाइट करेंगे, मोटे तौर से प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगेगा वो। 2008 के मैंने फ़ोटो एक दिन उस पर डाले थे ग्रुप पे कि याद आए, देखे होंगे सबने, लेकिन किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया। तो मेरे अजीज़ों, माफ़ करना, थोड़ा टाइम मैंने ले लिया। आप लोग एक स्क्रैच से स्टार्ट हुए थे और आज कितनी बड़ी कलीसिया बन गई है। ये नॉर्मल संडे को है प्रेजेंस 80 लोगों की,
दिन त्यौहार वाले दिन देखा करो कितने हिंदी कांग्रेगेशन क्रिसमस पे, ईस्टर पे, गुड फ्राइडे पे कितना भरा हो जाता है। आज से 33 साल पहले नहीं इमेजिन कर सकते। खुदा ने आपको बढ़ाया, अब आप खुदा को बढ़ाइए। तो मैं बस इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपनी इस चीज़ को एंड करूँगा और हमें उम्मीद है खुदा का जलाल, खुदा का नूर आप लोगों पे ज़रूर रोशनी डालेगा, और डाली भी है। कई लोग बहुत अच्छा हिस्सा ले रहे हैं, इनका साथ दे भी रहे हैं। और मैं एक ज़रूर गुजारिश करूँगा, जिसने बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा नहीं लेना, कुछ नहीं देना, वो अगर चुप रहे, न्यूट्रल रहे तो भी अच्छा है। लेकिन वो बिल्कुल दूसरी डिस्ट्रक्टिव हरकतें करे और खुदा के कामों में रुकावट डाले, जानबूझ के। खुदा का कहर से हम वाक़िफ़ हैं, पुराना अहदनामा, नया अहदनामा, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट भरी पड़ी है। तो हमें इसे ज़रूर याद रखना चाहिए और हम लोग तैयारी करें मिलके। जिसके पास जो है श्रद्धा, ईमानदारी और प्रेम, ये 3 चीज़ें, वो बेवा ने 2 दमड़ियाँ दी थी, 2 दमड़ियाँ दी थी मसीह ने कहा खुदा उससे ज़्यादा खुश है। और झन झन करके जो डाल रहे थे सिक्के, उससे खुश नहीं थे। पर शर्त ये, प्रेम, श्रद्धा, ईमानदारी। 100 रुपये मेरी कमाई है तो 5 रुपये डाले, बिल्कुल अच्छा किया मैंने, बाकी मुझे और भी खर्चे करने। लाख रुपए में से मैंने अगर 100 रुपये डाल दिए तो खुदा की बेइज्जती है। तो खुदा को हम शाही भिखारी ना समझे, और खुदा की बरकतों के लिए दिखाना पड़ता है हमें कोई कुर्बानी देनी है। थोड़ा अपने ऐश आराम छोड़ के खुदा को हम। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। पता नहीं फिर कितने हफ्तों बाद फिर टाइम मिले, लेकिन आज से हम शुरू हों इस नेक काम में। थैंक यू वेरी मच। इस समय हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो इस हफ्ते अपना जन्मदिन या शादी के सालगिरह मना रहे हैं। यदि हमारे बीच में यदि आप लोग उपस्थित हैं तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो इस हफ्ते अपना जन्मदिन या शादी के सालगिरह मना रहे हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हों, आपके लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर। आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। आप प्रभु जी अपनी सुरक्षा आप उन्हें प्रदान करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपने जन्मदिन को मनाते हैं पिता परमेश्वर। जैसे बीते वर्ष प्रभु जी आपने इन्हें संभाला, इनके संग साथ रहा पिता परमेश्वर। जब ये नए वर्ष में पिता परमेश्वर कदम रखते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ प्रभु जी इनके साथ बना रहे। आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर इनको मिलती रहे, ताकि शैतान के हर एक खतरों से, हर एक बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से पिता परमेश्वर ये बचाए जाएं पिता परमेश्वर। इनके जीवन पिता परमेश्वर हमेशा आपकी नज़दीकी में पाए जाएं, और तेरे वचन का प्रकाश प्रभु जी इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवन पर प्रभु जी बहुतायत फलों से पिता परमेश्वर फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा से प्रभु जी इनका जीवन पिता परमेश्वर आशीष का कारण होने पाए। प्रभु जी इनके संग साथ रहें, इनके परिवारों के संग साथ रहे पिता परमेश्वर, और अपनी आशीष से पिता परमेश्वर इनको परिपूर्ण करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आपको बहुत आशीष दे। इस समय हम लोग परित निवेदन की प्रार्थनाओं में जाएंगे। आए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु से निरंतर संपूर्ण मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, जबकि हम यूक्रेन रूस संघर्ष और गाजा के युद्ध पीड़ितों के साथ खड़े हैं, हम कांगो, सूडान और दुनिया भर के कम ज्ञात संघर्ष क्षेत्रों के युद्ध पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के साथ खड़े हैं जहाँ भी वो तैनात हैं, लेकिन हम आपसे इस बिंदु पर अपनी प्रार्थनाओं का मार्गदर्शन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि सैन्य
और कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे नेताओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को सभी लोगों के हित के लिए बुद्धिमत्ता से परामर्श लेने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि दुनिया जबरन पलायन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ें, जिसके कारण जीवन स्वतंत्रता और सम्मान की हानि होती है। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम आपसे विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हम चल रही माओवादी हिंसा के मूल कारणों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस स्थिति में हम अपने भाइयों और बहनों को दुखद विभाजन के दोनों ओर पाते हैं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और शासकीय दलों और जो कुछ भी उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें कि वे बुद्धिमत्ता से प्रशासन कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि भारत में अपनी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम विशेषकर मणिपुर की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां असंघर्ष रहित आदिवासी समूहों को अब शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर रुबिन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर थियोडिलुसिस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और पॉल हमारे बिशप, और अपने सभी धर्म सेवकों, हमारी कलीसिया के पासबान मोनोदीप डैनियल, रतनराज तथा जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा करें, आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ कर सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, इस धरती को सजोने में हमारी मदद कीजिए। हम गरीबों और बेघरों के लिए, जिनका जीवन और भी अधिक असहनीय हो गया है, प्रार्थना करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में हैं, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अर्थात मरणासन हैं। जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, अपने कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सब लोगों को जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए, उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मार्क टली, शेरन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, इला आर सुंडी, आर.एस. सेवक, कुसुम लता सेवक, लीला रेवनबैक, अनु बेंसन, अशोक मैसी, जोसफिन सैमसन और जया ऑड्री दत्ता, और उन सब के लिए भी प्रार्थना करें जो बीमारों और ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, कि आप उन्हें अपना सामर्थ्य प्रदान कीजिए। अपनी कलीसिया के लोगों को उनकी ज़रूरत के समय अपनी निरंतर उपस्थिति का स्मरण दिलाएं। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह और दुख के साथ स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें हमें खोया है। उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सकें। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी सभी प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से स्वीकार कीजिए। आमीन। इस समय लोग पाप स्वीकरण की प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। हमें मिलता है सेक्शन नंबर 17, पेज 129 में। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर।
इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हमने जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं, सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करें, आप सबके पापों को क्षमा करें और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे को शांति अभिवादन करें। आइए समय में लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 723, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और इस गीत के दौरान हदिया लिया जाएगा। हम अपनी भेंट प्रभु के सामने लेके आएंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा।
आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, इस रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों और सद्दूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग की आज्ञा ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परम में होशाना। मंडली के पे बैठे या घुटने टेकें। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। आइए अगली प्रार्थना में आप सब मेरे साथ शामिल हों। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए। जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र पारों को खाते और पीते हैं, जब आप अपने आत्मा के द्वारा हमें नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना यूँ करते हैं। आए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। आइए दीन प्रवेश की प्रार्थना में आप मेरे साथ शामिल हो। हम सब मिलकर कहें, आए दया में प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहु दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरता उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह को जिन्होंने आपके लिए दी है, उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया है, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे, और धन्यवाद करते अपने हृदय में क्रीस को विश्वास से खाइए। कृपया आइए।
प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे शुभ संदेश के अनुसार आचरण करेगा, तब मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास जाएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों। हम अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। आइए हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 725, रब की होवे सना हमेशा।